Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general reading, friends, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this recording, whenever you will hear this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, means if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I would be happy to get you an answer through my reading. I'll spread the cards in one go and then I'll start the reading. Okay, I'll mix it one more time. Okay. Five of Cups, Five of Swords, Five of Wands, 555 ट्रिपल 5 की एनर्जी है. अभी तो आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सीन चल रहा है फॉर श्योर. कुछ अनप्लेजेंट सा सिचुएशन बना हुआ है क्योंकि 3 बार 5 की एनर्जी है और 5 ऑफ वंस भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट का कार्ड है. एंड 5 ऑफ कप्स ये भी डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है. तो बिल्कुल अभी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भाई तलवार उठा लीजिए. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेती हूँ. 9 of Pentacles, 3 of Wands, 4 of Pentacles, 4 of Swords, 3 of Swords, उसके बाद 4 of Swords. ओके. 3 of Pentacles, 3 of Pentacles, 4 of Pentacles. ओके. 6 of Cups, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स. अभी कार्ड्स बड़े सीक्वेंस में आ रहे हैं. जजमेंट, द एम्प्रेस, डेथ. ओके. द स्टार. भाई आप सब लोग बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत नेक सोल हैं आप सब जो भी मेरे लिसनर्स हैं. 3 ऑफ कप्स, Page of Wands, 4 of Cups, 3 of Cups, 4 of Cups एंड 5 of Cups. ये तीनों ही प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर. किंग ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक इज 2 of Swords, 2 of Swords, 3 of Swords, 4 of Swords. ये तीनों ही प्रेजेंट है. एंड 5 of Swords इज ऑल्सो देयर. और कप्स की एनर्जी में मैं देखूँ तो 3 of Cups, 4 of Cups, 5 of Cups एंड 6 of Cups. देखिए जब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में कार्ड्स आए ना, नंबर्स आए, तो एक साइन तो यही होता है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आने वाली है, प्रोग्रेस हो रही है. और आज बहुत सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं. एक तो सबसे पहले 3 बार 5 की एनर्जी आ गई, ट्रिपल 5 की एनर्जी आ गई. तो जो 5 का कार्ड होता है, 5 नंबर हमारे टैरो में, ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है. तो बिल्कुल. और 5 ऑफ वंस ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी एक तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट का ही सिचुएशन दिखाता है जिसमें आपकी कॉन्टीन्यूअस आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट्स किसी के साथ आपका चलता रहता है. और 5 ऑफ कप्स ये भी डिसअपॉइंटमेंट का ही कार्ड है. और 5 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड. तो 4 और 5 ये दोनों ही कार्ड्स जो हैं ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि शायद आपने अपनी लाइफ में अवेलेबल
सारी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं खंगाला है, सारे ऑप्शंस को नहीं आपने अभी तक देखा है, तो आपको ज़रूरत है उन सबको देखने की। देखिए, एक मैसेज तो कार्ड्स स्प्रेड करते ही मुझे दिख रहा है, और वो है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, और बिल्कुल इस वक्त आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसका कोई क्लियर रिजोल्यूशन अभी आपको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये रिज़ॉल्व कैसे होगा, ये ख़त्म कैसे होगा। तो इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है। 5 ऑफ वंड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड भी प्रेजेंट हैं। तो मैं यही कह सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन हैं, कुछ ऐसा आई वुड से कुछ टफ़ टाइम चल रहा है कुछ लोगों के साथ, और उसका रिज़ॉल्यूशन आपको पता नहीं है, ठीक है, आप कैसे ख़त्म होगा आपको पता नहीं है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग में। तो ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम को ना सरेंडर कर दीजिए गॉड को। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर भी दिया होगा, जब वो समझ गए होंगे कि भाई ये हमसे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, तो उन लोगों ने कर भी दिया होगा कुछ लोगों ने। और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप इस सिचुएशन को गॉड को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी प्रेजेंट है रीडिंग में। तो ये मुझे दिखा रहा है कि बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन रहा। मैं अगर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन तीनों कार्ड को मिला के रीड करूं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप पहले कुछ चीज़ों में उलझ गए, ठीक है, जिसके बारे में आपको कोई कुछ क्लैरिटी नहीं, आप बस उस सिचुएशन में आप एंटर कर गए। उसके बाद आपका हार्ट ब्रेक हुआ, और अब आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए, और हो सकता है आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया हो। नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज इट्स अ क्लियर मैसेज दैट सम थिंग्स यू कांट रिजॉल्व, लेट गॉड रिजॉल्व इट, लेट डिवाइन रिजॉल्व इट इन इट्स ओन वे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको कोई खुशी नहीं हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में या डिसएग्रीमेंट के सिचुएशन में आके, कुछ लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट के सिचुएशन में आके आपको कोई खुशी नहीं हो रही है। भले आप आप फॉर अ टाइम बीइंग आप उनसे बैटल में जीत जाते हो, मे बी आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हो, उनको फेस करके आप अच्छा जवाब दे देते हो, लेकिन आपको इन सब से खुशी नहीं मिलती है। तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो आपकी लाइफ में बनी हुई है, और इसके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मैसेज दे रहा है कि आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी में आइए। इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी में आने का मतलब है कि आप एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा खासा हो गया है, देख लिया आपने, क्योंकि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट कहूँ या पास्ट कहूँ, जो सिचुएशंस अराइज हुए, उन सिचुएशंस ने आपको मैच्योर तो कर दिया है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हो, ठीक है। तो आपने तलवार तो उठा ली है। तलवार उठाने का मतलब ये है कि अब आप कॉन्फ्लिक्ट की मतलब कॉन्टीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट या डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन, या कुछ लोग जो बिल्कुल भी जिनके साथ आपका तालमेल ठीक नहीं बैठा या बैठ रहा है, ठीक नहीं बैठ रहा है, तो अब आप ये चीज़ को अच्छे से समझ गए हो कि डील कैसे करना है, ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह के नॉलेज की आपको ज़रूरत भी है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तभी आपने जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने रीसेंट पास्ट में या पास्ट में, जिनसे आपने ऑफ कोर्स आप बहुत मैच्योर हुए हो, आप अवेकन्ड हुए हो। अवेकन्ड तो आप हुए हो क्योंकि जजमेंट का कार्ड प्रेजेंट है। तो बिल्कुल जजमेंट के कार्ड का मतलब होता है रीबर्थ। तो रीबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड भी प्रेजेंट है, तो यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। तो जो दुखद साइकिल था, जो दुखद घटनाएं थी, वो घट चुकी, और अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो या हो रहे हो।
पास्ट की एनर्जी में अगर मैं देखूं तो हार्ट ब्रेक है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज यही है कि इन सब इवेंट्स ने, इन सब इंसिडेंट्स ने, इवेंट्स ने आपको इतना मैच्योर तो कर ही दिया है कि आपको बहुत चीज़ों की समझ अब आ चुकी है और आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑलमोस्ट आ ही चुके हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कैसी होती है? कप मतलब इमोशन और किंग जिसने वो होल्ड कर रखा है, मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना। अब आप इमोशनल फूल नहीं बन जाते, मतलब किसी के बुरे व्यवहार से दुखी हो गए, बहुत तारीफ़ करने से सुखी हो गए, मतलब खुश हो गए, इस टाइप का नहीं। आपको सब चीज़ की ना रियलिटी पता चल गई है और सब चीज़ अब आप बहुत कंपोज्ड रहते हो, किसी के बहकावे में नहीं आते, ना तो किसी के तारीफ़ में फंसते हो, ना ही किसी के हर्ट करने के में उसमें जाते हो कि भाई उसने हर्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप किंग ऑफ कप्स बन चुके हो। आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हो। तो इस तरह का पर्सन जो है, आप इस तरह के पर्सन आप बन चुके हो। पेज ऑफ वंड्स का कार्ड और 3 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आपके अंदर ना बहुत रॉ पोटेंशियल है, काफ़ी ग्रेट आइडियाज़ हैं आपके अंदर, और ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि उन आइडियाज़ पे वर्क कीजिए। पेज ऑफ वंड्स का कार्ड यही बताता है कि जो पर्सन है उसके पास ग्रेट आइडियाज़ है, रॉ पोटेंशियल है, लेकिन उसने उसको अभी तक एक तरह से द पर्सन हैज़ नॉट ब्रॉट देम टू फ्रूशन, मतलब उनको कंप्लीशन की तरफ नहीं लेके आया है, या फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है बिकॉज ऑफ फियर, किसी चीज़ का डर, शायद लोगों का डर आपके मन में है, हो सकता है। ठीक है, इनएक्सपीरियंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, और मुझे लगता है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, और ये जो मैं कह रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि वाटर की एनर्जी बहुत है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी वाटर की एनर्जी है, उसके बाद 5 ऑफ कप्स में भी वाटर की एनर्जी है। मुझको लगता है कि आपने जो सोचा है, जो आप क्योंकि जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है, ये चैलेंजिंग डिसीजन का भी कार्ड होता है। मतलब आपने जो सोचा है, जो आपके मन में चल रहा है ना, वो शायद कुछ लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, वो उनके विचार से, उनके विचारधारा से मेल नहीं खा रहा है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि पेज ऑफ वंड्स का कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यही बोला जा रहा है आपको कि आप सरेंडर कीजिए। जो भी लाइफ में अनफेवरेबल पीपल हैं, अनफेवरिंग पीपल हैं, और अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, डिसअपॉइंटमेंट का सिचुएशन है, उन सबको आप सरेंडर कीजिए, भगवान पे छोड़िए, और जो पोटेंशियल आइडियाज़ आपके दिमाग में है उनके ऊपर काम कीजिए। और 3 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ वंड्स का कार्ड होता है जो मैसेज देता है प्लान इन एक्शन। तो या तो आप ऑलरेडी अपने प्लान को एक्शन में ला चुके हैं, या फिर आपको लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, लाइफ के एक्सपीरियंस से आप काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं, जो कि मुझे जजमेंट का कार्ड, डेथ का कार्ड, वो यही बता रहा है कि आप काफ़ी कुछ सीख के आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जजमेंट का कार्ड क्या बोलता है कि अब जो पर्सन है वो इतना अवेकन्ड हो चुका है आफ्टर अ मेजर लाइफ इवेंट कि द पर्सन इज़ रेडी टू लुक इनवर्ड, वो अपने अंदर झांकने के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो अपने अंदर झांक के क्या करेगा, अपने किए हुए एक्शंस को भी एनालाइज करेगा, जजमेंट। और ये एक फुलफिलिंग लाइफ को दिखाता है, क्योंकि ये ऐसा कार्ड है, बताता है कि हर तरह का अच्छा बुरा सिचुएशन देख करके पर्सन निकल चुका है, और अब उनको जब एनालाइज करने बैठा है तो उसको एक सुकून है। सुकून किस बात का है कि अगर उसने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखा है पास्ट में, तो उसको इस बात की तसल्ली है कि वो कहीं गलत नहीं था, उसने अपना जो उसको करना चाहिए था, उसने अपना यथासंभव सारा प्रयास किया। ओके, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो मतलब कुछ भी मैटर हो, फैमिली मैटर हो, घर का मैटर हो, बाहर का मैटर हो, कुछ भी मैटर हो, उसने अपना 100% दिया। तो ये एक फुलफिलिंग दिखाता है, फुलफिलिंग लाइफ का भी
कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड तो ये है ही, क्योंकि काफ़ी उसने सीख लिया है और सीख करके अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू स्टेट ऑफ बीइंग। और आप पर्सन कैसे हैं, द स्टार का कार्ड आया है तो बिल्कुल आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। पहले तो आप ये समझिए, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। द स्टार का कार्ड जो होता है ये एक रिन्यूअल का कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कि जो पर्सन है वो आया ही इसलिए है इस अर्थ पे, उसने लाइफ ही इसलिए लिया है फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फॉर पर्सनल ग्रोथ। तो वो अपनी अवेकनिंग करने ही आया है। और ऐसे लोगों की लाइफ जो है बहुत आसान नहीं होती है, उनको इमोशनल ट्रॉमा मिलता रहता है लाइफ में, इमोशनल झटके, इमोशनल पेन से वो गो थ्रू होते रहते हैं। क्योंकि जो द स्टार की जो द स्टार की एनर्जी वाले जो पर्सन होते हैं वो बहुत उनमें डिवाइनली वर्च्यूज़ होते हैं। और यहाँ इसमें जैसे 7 स्टार्स है तो मतलब वो अपने 7 चक्रास पे काम कर रहे होते हैं और वो अवेकनिंग के प्रोसीजर में होते हैं और डिवाइन से डिविनिटी लेके वो डिविनिटी को वर्ल्ड में फैलाने आए हैं, फैला रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस में कार्ड है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये सीक्वेंस में, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि जब इस तरह से सीक्वेंस में कार्ड्स आएँ तो एक तरह से एक साइन होता है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है या प्रोग्रेस आने वाली है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी देखूँ मैं तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं। तो एक तो ये साइन होता है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आने वाला है या आ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर और पहले तो ये बता दूं कि कप्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी भर भर के आई है, तो मतलब इमोशनल पार्ट पे तो काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए हैं आपने बहुत इमोशनल हर्ट तो आपको हुआ है बहुत पास्ट में। लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ थ्रू द रीडिंग कि 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स, जहाँ पर कि ये दोनों जो कार्ड्स है ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो आइसोलेशन में है और आइसोलेशन में होके 5 ऑफ कप्स वाला पर्सन तो जो सिचुएशंस बिखर चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब वो डिस्ट्रक्शन को देखे जा रहा है। लेकिन उसके पीछे 2 कप्स अभी भी बहुत ही गुड पोजीशन में है। दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इन अ वेरी गुड पोजीशन। वो उनको देख ही नहीं रहा है, वो बस डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस को देखे जा रहा है। 4 ऑफ कप्स में भी जो पर्सन है वो वही चीज़ देख रहा है, वो 3 कप्स को देखे जा रहा है जो उसके सामने है, लेकिन एक कप डिवाइन ऑफर कर रहा है, वो उसको देख ही नहीं रहा है। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि आप भले ही पास्ट के कुछ इवेंट्स से आप हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंटेड हुए हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी मत घबराइए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। अभी आप अपने आप को आइसोलेटेड रखते होंगे या फिर आपने रखा होगा या पास्ट में आप आइसोलेटेड रहे होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और आप लोगों से यू वुड लाइक टू अटेंड हैप्पी गैदरिंग्स। इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, और ये भी मैसेज देता है ये दोनों कार्ड कि आप है ना अपना मतलब अपने लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चल रहे होंगे, जो भी कुछ है उन सबको साइड में रखिए। और जैसा कि सरेंडर का कार्ड आया है तो आप भगवान से आप सरेंडर तो आपने किया ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप द स्टार की एनर्जी वाले पर्सन है, तो ऑफ कोर्स यू ऑलवेज लुक अप टू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो यू वुड हैव सरेंडर्ड। नहीं किया है तो कर दीजिए और भगवान से ही रास्ते पूछिए, उनसे ही ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मांगिए और डेफिनेटली डिवाइन के पास आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि द फोर्थ कप कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स in this 4 of cups card shows that divine has plans for you already. Divine has opened ways for you already. 5 of cups में भी जो 3 कप गिर गए हैं उसको मत देखते रहिए, 2 कप अभी भी है, यानी कि divine has kept ways open for you, but you need to identify them. आपको देखना पड़ेगा।
हो सकता है कुछ लोगों ने पिक भी कर लिया हो, कुछ लोग समझ भी गए हो कि डिवाइन उनसे क्या करवाना चाहते हैं, और उन्होंने, क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं, तो उनको रास्ते मिल भी गए होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति से आप निकलेंगे, आइसोलेशन की स्थिति से आप निकलेंगे, और आप हैप्पी गैदरिंग्स का पार्ट होंगे, सेलिब्रेशंस का पार्ट होंगे। यू वुड फील प्राउड इन मीटिंग पीपल। तो इस बात की कंफर्मेशन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कर रहा है, जो कि एक टीम वर्क का कार्ड होता है। मतलब अब आप आपकी लाइफ में ऐसे नए नए लोग एंटर करेंगे जिनसे जुड़ने के बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे। जो जो भी आपने पाथ चुना है अपने लाइफ के लिए, आपके लिए इजी रहेगा उस पे चलना। ठीक है, तो एसोसिएशन का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। आइसोलेशन के साथ एसोसिएशन के कार्ड्स भी हैं। तो आपकी लाइफ से ये आइसोलेशन की स्थिति, डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति ख़त्म होगी, और यू विल फील हैप्पी अबाउट मीटिंग पीपल। तो आप भी बहुत प्राउडली, बहुत हैप्पीली लोगों से मिलेंगे, और आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर करेंगे जो आपके लिए लाइफ को ईजी बनाएं। अभी तक तो आपने कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस देखे हैं, ऐसे मतलब ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ है जिनके साथ डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन रही है। लेकिन अब आपकी लाइफ में जो है कुछ ऐसे लोग, नए लोग ऐसे जुड़ेंगे जो बिल्कुल आपके लिए एक सुखद अनुभव ही लेकर आएंगे। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। इफ़ नॉट देन ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू टेल कि जैसा मैंने बताया कि इस कार्ड सीक्वेंस में है, तो 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, जहाँ पर डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस, डिसअपॉइंटमेंट में पर्सन अनमोटिवेटेड खड़ा है, तो 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप वही उन पास्ट की मेमोरीज़ में आप कहीं फंसे हुए हो। तो उन पास्ट की मेमोरी से आप निकलिए, उबरिए, बिकॉज जो फ्यूचर है उसमें हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशंस है। अभी मैं अगर आपके फिनेंस की बात करूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड प्रेजेंट है। तो इस वक्त शायद इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि आपके पास जो भी मटेरियल पोसेशन है ना, आप उन सबको बहुत संभाल के एकदम यूज़ करते हो, संभाल के रखते हो। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है। और जो 4 ऑफ पेंटिकल्स में जो पर्सन की पिक्चर है, जैसे आप देखेंगे तो इसके सर पे भी पेंटिकल है, इसने कस के हाथ से पेंटिकल को पकड़ रखा है, दोनों पैरों के नीचे पेंटिकल दबा रखा है। मतलब अभी इसकी सोच में बस इसका फिनेंस, पैसा ही चल रहा है। अभी ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इसी के बारे में सोच रहा है कि अपना फिनेंस स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, अपना इनकम कैसे बढ़ाया जाए। तो ये तो अभी आपकी सोच बनी हुई है पैसों को लेके, अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपना फिनेंस मजबूत करने के लिए इस तरह की सोच बनी हुई है। क्योंकि जो पर्सन होता है इसकी बहुत ही प्रोटेक्टिव टेंडेंसीज़ होती हैं टुवर्ड्स ऑल हिज मटेरियल पोसेशन। जो भी इसकी एट प्रेजेंट मटेरियल पोसेशंस हैं, जो भी इसके पास है, ये बहुत ही उनकी तरफ प्रोटेक्टिव है, बहुत कंजर्व करके चलता है, बहुत बचा के चलता है। ठीक है, तो अभी अगर आपकी लाइफ में फिनेंस से रिलेटेड कोई भी इशू है, या आप अभी फिनेंस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि फिनेंशियल हार्डशिप्स ही होगा, ज़रूरी नहीं है, वो भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि फिनेंशियल हार्डशिप हो सकता है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, जो अभी आपकी फिनेंशियल पोजीशन है उसमें आप ग्रोथ देख रहे हो। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है, जो कि वेल्थ, लग्जरी, इंडिपेंडेंस, इन्हीं चीज़ों को दिखाता है, और ये मैसेज देता है कि यू विल एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो आप अभी मेहनत कीजिए, मेहनत अभी आप करेंगे तो आप बिल्कुल आप बहुत ही आपकी जो फिनेंशियल पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। द एम्प्रेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं आप, बहुत रिलैक्स रहते हैं, आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ना जो फालतू में जल्दबाजी मचाते रहते हैं हर चीज़ में, आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत रिलैक्स में रहते हैं, बहुत नेचर लविंग पर्सन है। अब ये जो एम्प्रेस है, इसका जो सिंहासन है वो भी पेड़ों के बीच में है। ठीक है, नेचर के बीच में है, यहाँ फाउंटेन है, पानी का झरना बह रहा है, पेड़ हैं बहुत सारे,
ठीक है। तो मतलब आप बहुत नेचर लविंग पर्सन है, हो सकता है आपको नेचर में बैठना पसंद हो, पेड़ पौधों के बीच में बैठना बहुत पसंद हो, पेड़ पौधे देखना बहुत पसंद हो। तो यू लव नेचर नो डाउट, और आपको नेचुरली चीज़ें हो, इसी में आप बड़ा कंफर्टेबल रहते हो कि नेचुरली चीज़ें अपना हो, अपनी रफ्तार से, अपनी स्पीड से। आपको कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती किसी चीज़ में। बहुत तसल्ली से आप हर काम बहुत तसल्ली से करते हो, और बहुत तसल्ली वाले पर्सन, एकदम एम्प्रेस की एनर्जी वाले। और एम्प्रेस किस चीज़ की रिप्रेजेंटेटिव होती है? ऑफ कोर्स शी रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, शी रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, एंड शी इज़ अ नर्चरिंग फिगर ऑल्सो। एम्प्रेस है तो दूसरों का भी केयर करती है। वो जो भी अपने उसके प्लान्स होते हैं उसमें बिल्कुल वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल होते हैं। वो सबका केयर करने के लिए वो काम, सबका की तरफ उसका केयरिंग नेचर होता है। ठीक है, वो नर्चरिंग फिगर है, एक अबंडेंस की रिप्रेजेंटेटिव है। ऑफ कोर्स एम्प्रेस है तो बिल्कुल संपन्न होगी, धन संपत्ति से संपन्न होगी। इस तरह की एनर्जी वाले आप पर्सन हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी हेयर। ओके। और फ्रेंड्स, अभी इस वक्त आपके लिए यही मैसेज है इन द रीडिंग, जो मैं एक ओवरऑल मैसेज देख रही हूँ वो यही है कि फ़िलहाल आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बना हुआ है, जिसका रिजोल्यूशन, जिसका सल्यूशन आपको नहीं पता, आप उसके बारे में क्लियर नहीं हो, उसको गॉड को सरेंडर कर दीजिए। आप उसको गॉड को सरेंडर कर देंगे तो भगवान आपके लिए बिल्कुल जो उनके पास ऑलरेडी आपके लिए प्लान्स हैं, ऑलरेडी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एक बार सरेंडर कर देंगे तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे, और फिर आपके लिए जो सेलिब्रेशंस है, हैप्पीनेस है इन योर फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।